हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश के कुछ रूल्स बताऊंगा। रूल्स नंबर 1, इच एंड एवरी। बिना किसी है ना देरी के शुरू करेंगे। इच एंड एवरी क्या है, पार्ट डेफिनेशन जानेंगे पहले। पार्ट 1, इच प्रोनाउन है एडजेक्टिव। ठीक है, कब कब होता है प्रोनाउन, कब कब होता है एडजेक्टिव, ये सिंगुलर वर्ब में वो जानेंगे। ठीक है, वो जानेंगे। इसके लिए इच स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इच ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ आ गया, तो यहाँ हो गया प्रोनाउन। ठीक है, तो कुछ नाउन से पहले आया तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो किसी के बारे में विशेषता बताता है। फिर नीचे है इच ऑफ, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया तो हो जाएगा प्रोनाउन। तो सिंपल सा फंडा है इसका। फिर आगे है एवरी इज नॉट वर्क एज अ प्रोनाउन। ठीक है, ये बात याद रखना है। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होगा, एवरी स्टूडेंट, एवरी ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, या एवरी ऑफ माई स्टूडेंट, जो भी है एवरी के बाद, है ना, सिर्फ एवरी है, प्रोनाउन नहीं हो सकता। सिंपल ये याद रखना है, ये एडजेक्टिव ही होगा हर कंडीशन में सिंगुलर वर्ब के साथ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील जिसे कर सके। ठीक है, तो ये है इसका। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंस क्या है वो जान लेंगे। इच में क्या है डिफरेंस और एवरी में क्या है। यूज्ड फॉर टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स। ठीक है, या दो से अधिक के लिए यूज होता है। एवरी क्या होता है, यूज ओनली फॉर मोर देन टू थिंग्स। दो से ज़्यादा है तभी यूज हो सकता है एवरी, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है टू, यानी सिंपल में ये वही लाइन रिपीट किया गया है। ठीक है, टू या टू प्लस, फिर है टू प्लस। फिर इधर है इच, क्या है, इच है इट्स टारगेट्स पर्टिकुलर और इंडिविजुअल अप्रोच। ठीक है, इच स्टूडेंट्स यानी हर एक स्टूडेंट, ठीक है, पर्टिकुलर आदमी को या पर्टिकुलर थिंग्स को वो है ना टारगेट करता है, अप्रोच करता है। जैसे इच स्टूडेंट्स वांट्स समथिंग, तो हर एक स्टूडेंट मांग कर रहा है, कोई भी चीज़ है वो हर एक स्टूडेंट को चाहिए। ठीक है, इच स्टूडेंट वांट्स ए पेन, तो हर एक स्टूडेंट कलम की मांग कर रहा है। एवरी स्टूडेंट वांट्स टू पेन, एवरी स्टूडेंट वांट्स पेन, तो सभी स्टूडेंट चाहते हैं कलम। ठीक है, तो इसमें ये बहुत नहीं होता है कि हर एक को चाहिए। तो एवरी इच यहाँ पे पीक डिटेल के साथ बताया गया है। ठीक है, इच एंड एवरी क्या है, कॉमन इरर वो जानते हैं। आई हैव ए मेकर इन एवरी हैंड। ठीक है, ये गलत है। आई हैव ए मेकर इन इच हैंड, माकर, बताइए मेकर मेकर करके माकर है। सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंस। ठीक है, उसके बाद कॉमन इनर है लॉजिक ह्यूमन। लॉजिक क्या है, ह्यूमन्स हैव ओनली टू हैंड, सो इच इज करेक्ट। ठीक है, तो के लिए इच। इसके बाद है रूल दो, बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर एज वेल एज। ठीक है, आगे चलते हैं, आसानी से जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो नॉट की जगह पे यहाँ पर बोथ का यूज नहीं होगा, तो इसकी जगह पे क्या यूज होगा वो देखते हैं। ये इस तरह होगा, नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, उसके बाद जो है और उसके बाद है पैसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक मिनट, हाँ, पैसिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के बाद आता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गुरु मंत्र है, याद कर लेते हैं। गुरु मंत्र बोथ के साथ एंड आता है, नॉट कभी नहीं आता है। ठीक है, सिंपल ये रहा रूल्स। रूल 3 है
रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जान लेते हैं। ठीक है, होम हो पर्सन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज होता है। उसके बाद है विच एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। दैट यूज होता है ऑल के लिए बट नॉट विद द सेम वर्ड्स। जानेंगे क्या है वो, क्या है। एग्जाम्पल में क्या है कि दिस इज द सेम बुक विच यू वेयर रीडिंग, यह वही बुक है जो तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सेम के बाद डेट है, वो सेम के लिए बताया गया कि सेम जहाँ पे यूज होगा वहाँ पर दैट होगा उसके लिए। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउंस के स्टेबल्स। ठीक है, होम क्या है, होम और होम जो है कहाँ कहाँ यूज हो जाएंगे वो है। तो ही सब्जेक्टिव में, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, हिम हो जाएंगे। सी का चेंज हो जाएगा हर में, इट का इट ही रहेगा, दे का होगा देम, यू का होगा यू, और आई का हो जाएगा मी। ठीक है, और वी का हो जाएगा अस। ठीक है, फोर्थ है कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ प्लस सिंपल पास्ट, V2 वुड प्लस V1। ठीक है, सिंपल एकदम। उसके बाद है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, तो यो हो जाएगा वुड हैव V3। ठीक है, याद फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ प्लस सिंपल पास्ट जो V2 है, सिंपल पास्ट रहेगा तो वुड प्लस V1 होगा, सिंपल में देना। पास्ट परफेक्ट इफ के साथ होगा, यानी हैड V3 होगा तो वुड हैव लगाना होगा, फिर V3 भी लगाना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इफ ही हैड अ कार, इफ ही हैड अ कार वी ही वुड हैव गिफ्टेड टू हर। ठीक है, इफ ही हैड अ कार ही वुड गिफ्टेड टू हर। ठीक, गिफ्ट टू हर। तो ये सही है। तो ही had a car ना, वन ऑफ द और ओनली ऑफ द। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्या कह रहा है, सी इज द वन ऑफ द मदर्स हु आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। आर किसके लिए लगा है, मदर्स के लिए। हु, तो हु जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पहले के जो भी है उसको, इसीलिए जो वर्ब्स है ये यहाँ पे वर्ब्स जो है ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है दिस इज द ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज द इंटरेस्टिंग। इसमें पहले ही बताएगा दिस इज जो भी है वहाँ पे पॉइंट करके बताया होगा कि दिस इज ओनली वन, सिर्फ एक ही है ऑफ द नॉवेल्स, तो सब में से सिर्फ एक ही है विच इज़ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग जो बता रहा है वो सब में से किसी एक जिस पे वो पॉइंट कर रहा होगा उसके लिए बता रहा है कि वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो जान लेते हैं। वन प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड, ओनली वन सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो ये होता है नंबर प्लस यूनिट प्लस नॉन या एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यूनिट शुड बी सिंगुलर, देखते हैं कैसे और कहाँ। ही सॉ अ 10-inch snake, यूनिट इज सिंगुलर दैट्स व्हाई इट इज राइट। ठीक है, 10-inch snake। ठीक है, उसके बाद है 5 हैंडफुल्स। ठीक है, हैंडफुल्स शुगर वाज रिक्वायर्ड टू मेक टी, तो यहाँ पे भी ये गलत होगा, हैंडफुल्स, हैंड्सफुल। ठीक है, वाज वेयर, तो वाज वेयर में हो, अरे हाँ वाज वेयर में होगा। तो उसके बाद है ही गेव मी टू, हाँ ये टू में भी कंफ्यूज होगा, ये टू है, दो वाला। गिव मी टू 500 रुपीज नोट,
रुपीस रुपी नोट होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि मुझे दो, है ना, समथिंग चीज़ मिले, 500 के दो नोट्स मिले, ठीक है। तो ये 2 नहीं रहता तो पता चलता उसे 500 के रुपये मिले हैं या दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता। फिर है पार्ट 2, द सफिशियंट लॉजिक। नंबर प्लस यूनिट जो है, नंबर प्लस यूनिट सफिशियंट प्लुरल और नॉट सफिशियंट सिंगुलर क्या है देख लेते हैं। He had 5 dozens. He have five. He had 5 dozen. और I have 5 rupees। देखते हैं सिंगुलर पहला। नॉन प्लस यूनिट सिंगुलर है, ये वाक्य सही है क्योंकि ये वाक्य पूरी जानकारी नहीं दे रहा है कि किस चीज के उसके पास 5 दर्जन है, इसलिए सिंगुलर, ठीक है। ही हैड 5 डजन, यहाँ पे सिंगुलर क्यों लगा है ये हो गया। फिर नॉन प्लस यूनिट प्लुरल, ये वाक्य भी सही है क्योंकि ये पूरी जानकारी दे रहा है कि उसके पास 5 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पे प्लुरल हुआ, है ना। हाँ, यहाँ पे प्लुरल हुआ तो भी यहाँ सही है इसमें, क्योंकि बोध हो रहा है, पता चल रहा है कि 5 रुपये है, ठीक है, क्लियर बता रहा है क्या 5 है। पार्ट 3, पार्ट 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ascending order. Units are always arranged in ascending order. Examples: lakhs of thousands of students look the test. ये नहीं, thousands of lakhs of students took the test. Note: टीचर टेस्ट हमेशा देता है, इसलिए गिव या गेव। स्टूडेंट हमेशा लेते हैं, इसलिए टेक और टुक। यही टेस्ट स्टूडेंट देते हैं ना, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। AI से बना है, कुछ तो गलत होगा। अमाउंट, वेट, डिस्टेंट, etc ये अगले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल।